नमस्ते बच्चों। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में से 13वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है नृत्यांगना सुधा चंद्रन। यह पाठ राभात्न्या तिवारी इस लेखक ने लिखा है। सुधा चंद्रन जी फिल्म और टीवी के क्षेत्र में जानी मानी अभिनेत्री है। उन्होंने कई सारे फिल्मों और टीवी सीरियलों में काम किया है। तो आज हम इस पाठ में सुधा चंद्रन जी के जीवनी के बारे में अधिक जानकारी पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं पाठ नृत्यांगना सुधा चंद्रन। जीवन में किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारी कोई मंजिल है तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। परिश्रम यानी मेहनत, और साथ ही साथ उस मंजिल तक पहुंचने की दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे मन में होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे साथ होंगी तो हम उस मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। हमारे संसार कई सारे लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद संघर्ष किया है और लक्ष्य प्राप्त किया है। तो हमारे संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि फिज़िकली डिसेबल्ड है, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत किया और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। आपकी बहुत सारे लोग हैं जिनको पैर नहीं है, जिनका हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपनी इच्छा या फिर अपने जो सपने हैं वो पूरे कर रहे हैं। ऐसा ही एक नाम है सुधा चंद्रन। पैर खराब होने के बावजूद वह चोटी की नृत्यांगना बनी। नृत्यांगना मतलब डांसर। सुधा चंद्रन की माता श्रीमती थंगम एवं पिता श्री के.डी. चंद्रन की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी पुत्री राष्ट्रीय ख्याति की नृत्यांगना बने। तो उनके माता पिता की इच्छा थी कि सुधा चंद्रन एक राष्ट्रीय ख्याति मतलब नेशनल लेवल की डांसर बन जाए। इसके लिए उन्होंने सुधा चंद्रन को 5 वर्ष की अल्पायु में मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में प्रवेश दिलवाया। पहले तो नृत्य विद्यालय के शिक्षकों ने इतनी छोटी उम्र की बच्ची को दाखिले में हिचकिचाहट महसूस की, किंतु सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री के.एस. रामास्वामी भागवतार ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और सुधा उनसे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। जल्द ही सुधा के नृत्य कार्यक्रम विद्यालय के आयोजनों में होने लगे। नृत्य के साथ साथ सुधा पढ़ाई में भी होशियार थी। उसने अपनी प्रतिभा पढ़ाई में भी दिखाई थी, लेकिन सुधा के स्वप्नों की इंद्रधनुषी दुनिया में 2 मई 1981 में अंधेरा छा गया। 2 मई को तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते वक्त उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में सुधा के बाएं पांव की एड़ी टूट गई और दायां पांव बुरी तरह से जख्मी हो गया। प्लास्टर लगाने पर बायां पांव तो ठीक हो गया, किंतु दाएं टांग में गैंग्रीन, जो कि एक प्रकार का कैंसर है, वो हो गया। ऐसे में डॉक्टरों के पास सुधा की दाईं टांग काट देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दुर्घटना के 1 महीने के बाद सुधा की दाईं टांग घुटने के 7.5 इंच नीचे से काट दी गई। एक टांग का कट जाना संभवतः किसी भी नृत्यांगना की जीवन का अंत ही होता। सुधा के साथ भी यही हुआ। सुधा ने लकड़ी के गुटके के पांव और बैसाखियों के सहारे चलना शुरू किया और मुंबई आकर वह पुनः पढ़ाई में जुट गई।
इसी बीच सुधा ने मैक्सेस पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी सेठी के बारे में सुना। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, अंग विशेषज्ञ मतलब वो आर्टिफिशियल शरीरों के भाग बनाने में स्पेशलिस्ट थे। वह जयपुर गई और डॉक्टर सेठी से मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा को आश्वस्त किया कि वह दोबारा सामान्य ढंग से चल सकेगी। इस पर सुधा ने पूछा, क्या मैं नाच सकूंगी? डॉक्टर सेठी ने कहा, क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। सेठी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार की टांग बनाई जो एल्यूमिनियम की थी और इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि वह टांग को आसानी से घुमा सकती थी। सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई लौटी और उसने नृत्य का अभ्यास शुरू करना चाहा, किंतु इस प्रयास में कटी हुई टांग से खून निकलने लगा। सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटना के बाद दोबारा नाचने की हिम्मत कतई नहीं करता, किंतु सुधा साधारण मिट्टी की नहीं बनी थी। जल्दी ही उसने अपनी निराशा पर काबू प्राप्त किया और अपने नृत्य प्रशिक्षक के साथ पुनः डॉक्टर सेठी से मिलने गई। डॉक्टर सेठी ने सुधा के नृत्य प्रशिक्षक से नृत्य हेतु पाँवों की विभिन्न मुद्राओं को गंभीरता से देखा, परखा और एक नई टांग बनवाई जो नृत्य की विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई। टांग लगाते समय डॉक्टर सेठी ने सुधा से कहा, मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। सुधा ने नृत्य का अभ्यास शुरू किया। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई। कटे हुए पांव के ठूंठ से खून रिसने लगा, किंतु सुधा ने कड़ा अभ्यास जारी रखा। कठिन अभ्यास से सुधा जल्द ही सामान्य नृत्य मुद्राओं को प्रदर्शित करने में सफल रही। 28 जनवरी 1984 को मुंबई के साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के हॉल में एक अन्य नृत्यांगना प्रीति के साथ सुधा ने दोबारा नृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। यह दिन सुधा की जिंदगी का संभवतः सबसे कठिन दिन था। उस दिन से भी ज़्यादा जबकि उसका पाँव काट दिया गया था। सुधा का यह प्रदर्शन बेहद सफल रहा। चाहतों ने उसे देखते देखते पलकों पर उठा लिया और वह रातों रात एक ऐतिहासिक महत्व की व्यक्ति हो गई। उसकी अद्भुत जीवन यात्रा से प्रभावित होकर तेलुगु के फिल्मकार ने उसकी ज़िंदगी को आधार बनाकर एक कहानी लिखवाई और मयूरी नाम से तेलुगु में एक फिल्म बनाई। अपने पात्र को सुधा ने स्वयं पर्दे पर जीवंत कर दिया। फिल्म को अद्भुत सफलता मिली और इस फिल्म में अभिनय के लिए सुधा को भारत के 33वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। मयूरी की सफलता को देखते हुए उसके निर्माता ने यह फिल्म हिंदी में भी नाचे मयूरी नाम से प्रदर्शित की और सुधा ने पूरे भारत को अपनी प्रतिभा का मुरीद कर दिया। आज सुधा एक व्यस्त नृत्यांगना ही नहीं, फिल्म कलाकार भी है। सुधा को उसके असामान्य साहस और श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। इस तरह से एक पाँव के काट जाने पर भी कृत्रिम पाँव के सहारे सुधा चंद्रन ने कड़ी मेहनत करके सफलता प्राप्त की और सुप्रसिद्ध अभिनेत्री बन गई।
तो यह थी सुधा चंद्रन के जीवन की कहानी। इस पाठ से हमें यह सीखना है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल कठिनाइयाँ आ जाए, हमें उसे डटकर सामना करना है, मेहनत करना है और एक सफल जीवन प्राप्त करना है।